नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पीयूष नॉलेज स्टूडियो में। दोस्तों, अगर आपने इंडिया पोस्ट जीडीएस के लिए अप्लाई किया है और अब जानना चाहते हैं कि कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है और कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा, A to Z जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहे। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग करेक्शन कीजिएगा अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कितने परसेंट पे यहाँ पर सिलेक्शन होता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास अंकों के आधार पे यहाँ मेरिट बनता है और जो भी पिछले साल का मेरिट लिस्ट जारी हुआ है उसके आधार पे मैं बताने वाला हूँ, यानी लेटेस्ट जानकारी देने वाला हूँ, वो भी फुल प्रोसेस के साथ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अगले साल का देखते हैं, यानी पिछली भर्ती का मेरिट लिस्ट देखते हैं और जानते हैं कि किन राज्यों में कितना कट ऑफ जाता है और स्पेशली बिहार में कितना कट ऑफ इस बार जाने वाला है। और स्पेशली एक जानकारी और मैं आप सभी को बता देता हूं कि पहले जितना जाता था उतना नहीं जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 44,000 पदों पे रिक्वायरमेंट निकाला गया है, तो अधिक से अधिक इसमें कट ऑफ नीचे आने का चांस बन रहा है और बहुत अधिक से अधिक यहाँ पर कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। और एक बात इसमें कि धांधली भी बहुत होता है। जैसा कि आप लोग जान ही रहे होंगे कि हाल ही में नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस प्रकार से एग्ज़ाम पेपर को लीक कराया गया था, उसी प्रकार इसमें भी एक डिपार्टमेंट है जो कि इसके थ्रू वैकेंसियाँ करवाता है, रिक्वायरमेंट को फिलअप करवाता है अदर कैंडिडेट के थ्रू। जैसे मान लीजिए अगर आप अप्लाई करते हैं और इसमें 99% कट ऑफ जाता है, तो आप ही सोचिए दोस्तों कि कौन ऐसा टॉपर होगा जो जीडीएस का गवर्नमेंट जॉब करेगा मात्र 10,000 और 12,000 के लिए। कोई भी टॉपर विद्यार्थी तो इसके लिए अप्लाई नहीं करेगा। तो ऐसे में जो भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, फर्जी कैंडिडेट, वो क्या करते हैं कि अपना 10th का मार्कशीट जानबूझकर हर एक सब्जेक्ट में 100 में से 95, 100 में से 90 इस प्रकार से गलत मार्क्स को फिलअप कर देते हैं और बाद में जब इनका मेरिट में नाम आ जाता है तब इनका ही आदमी सिलेक्ट कर लेता है। पर अब चलिए जान लेते हैं कि कितना गया था कट ऑफ और उस प्रकार से हर एक जानकारी को हम समझेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जो 2023 में लेटेस्ट वैकेंसी आई थी जीडीएस का, उसका एक कट ऑफ लिस्ट आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और ये कट ऑफ लिस्ट बिहार सर्किल का है और इसी प्रकार हर एक राज्य का इतना ही कट ऑफ गया है। आप सभी देख सकते हैं डाउनलोड करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हर साल का अपलोड रहता है कट ऑफ लिस्ट, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कि क्या कुछ यहाँ पर ही बताया गया है। सबसे पहले तो आपका डिवीज़न दे देगा, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कीजिएगा उसका एक मेन डिवीज़न होता है और उसके डिवीज़न में छोटे छोटे आते हैं पोस्ट ऑफिस। तो औरंगाबाद डिवीज़न का है और ये देख सकते हैं अविगीला बीओ का है और इसमें एससी का, मैं एससी का बता रहा हूँ, देख लीजिए एससी का जो गया है कट ऑफ 99.6% गया है। अब आप ही सोचिए दोस्तों कि कौन ऐसा टॉपर होगा जो कि जीडीएस में अप्लाई करेगा, बताइए। अगर सीबीएसई बिहार बोर्ड का भी आप ले लीजिए तो इतना मार्क्स नहीं आता है 10th में। इसका तो छोड़िए, अब बात करते हैं यहाँ पर देख लीजिए कि जो यूआर कैटेगरी से हैं औरंगाबाद डिवीज़न से, इनका देखिए 100% मार्क्स, यानी एक भी गलती नहीं हुआ होगा, टॉपर हैं देख लीजिए, और वो अप्लाई किए हैं जीडीएस में। अब आप ही सोचिए कि ये धांधली नहीं तो और क्या है, पोस्ट ऑफिस में ये क्या है, ये फर्जी वाले तरीके से अपने कैंडिडेट को ये घुसा लेते हैं, पोस्ट के लिए हकदार बना लेते हैं। और जिनका 80 छोड़िए 95% भी अगर आपका मार्क्स है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होने वाला है। देख लीजिए, आप कहीं भी इसमें ढूंढ लीजिए 95% मिलेगा ही नहीं। 99, 97 से तो दम गया ही नहीं। अगर पीडब्ल्यू की बात कर लें, यानी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, उनका यहाँ पर देख लीजिए कि दिया गया है 95%, आप सोच सकते हैं। और एससी एसटी का तो 99 से नीचे नहीं गया है, देख ही सकते हैं आप कितना यहाँ पर कट ऑफ लिस्ट गया है। पर दोस्तों, हर साल की तरह इस बार आप सभी का फर्जी वाले तरीके से नहीं होगा। अगर आपका मैट्रिक में मान लीजिए 90 से ऊपर मार्क्स है तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा।
90 या 80 के बीच अगर है आपका यहाँ पर तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आपको मैं एक प्रूफ दिखा देता हूँ। हाल ही में दैनिक भास्कर ने निकाला है एक अपना आर्टिकल जिसमें इंडियन पोस्ट जीडीएस का जो वैकेंसी आता था उसमें फर्जीवाड़े तरीके से जो वैकेंसियाँ में रिक्वायरमेंट को यहाँ पर फुल फिलअप किया जाता था कैंडिडेट के द्वारा, यानी अपने ही कैंडिडेट को लोग अप्लाई करवाते थे और अपने ही कैंडिडेट को यहाँ पर भर्ती करवा देते थे, उनसे भी कुछ पैसे लेते थे, तब उन लोगों को यहाँ पर जॉब दी जाती थी। तो उसी का जो पर्दाफाश हुआ है, उसी बीच आर्टिकल निकाला था दैनिक भास्कर ने, उसको मैं आप सभी के सामने एक बार पेश कर देता हूँ, जिससे आप सभी को पता चल जाए कि इस बार अगले बार की तरह नहीं होगा। इस बार कट ऑफ में बहुत यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए कि कट ऑफ अगर आपका मैं बात करूँ यूआर का जनरल का, तो यहाँ पर मुश्किल से मुश्किल तो 90 के ऊपर जाने वाला है, और ओबीसी की बात करूँ तो मैं 80 से ऊपर ही रहेगा, 80 से नीचे नहीं आएगा। एससी एसटी का कम हो सकता है, पर यहाँ देख ही सकते हैं कि पहले का कितना है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगले साल की तरह इस साल भी इतना जाए। तो चलिए उस कट ऑफ को एक बार देख लेते हैं, यानी पेपर में जो आर्टिकल निकाला था दैनिक भास्कर, उसको देख लेते हैं कि क्या कुछ खबर है और इस बार क्या सच में आपका कट ऑफ नीचे जाने वाला है या नहीं। तो सबसे पहले तो आप लोग डेट देख लीजिए कि क्या कुछ डेट दिया गया है। बुधवार 19 जून 2024 दैनिक भास्कर में यह आर्टिकल छपा था, जिसमें बिहार झारखंड में डाक सेवक की जो बहाली हुई थी उसमें किस प्रकार गड़बड़ी किया गया है उसका संपूर्ण रूप से यहाँ पर बताया गया था। अब चलिए जानते हैं कि क्या कुछ गड़बड़ी हुई थी और कैसे गड़बड़ी हुई थी, क्या इस बार भी होगा ऐसा या नहीं, इस बार कट ऑफ नीचे जाएगा या नहीं, उसकी जानकारी को हम यहाँ देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हेडिंग आप लोग देख लीजिए क्या कुछ बताया गया है। बिहार झारखंड में डाक सेवक बहाली में गड़बड़ी, सीबीआई ने शुरू की जांच। दोस्तों ये गड़बड़ी सिर्फ बिहार और झारखंड में ही नहीं बल्कि भारत के हर राज्य में जब जब जीडीएस की भर्ती निकलती है तब तब ये गड़बड़ी होता ही होता है। यहाँ पर देख लीजिए क्या हुआ था। 2850 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी 2023 में, और जिसमें से आप यहाँ देख सकते हैं 16,133 अभ्यर्थी, इनमें 223 का दावा कि मैट्रिक में मिले थे 100% अंक, और मैं आपको यहाँ पर पहले भी दिखा दिया कि 100% भी कट ऑफ गया है। तो इस प्रकार से आप लोग भी सोच सकते हैं कि मैट्रिक में आखिर किसी को 100% अंक कैसे मिल सकते हैं, और वो भी 223 अभ्यर्थियों को, यानी सब जितना टॉपर है वो सब जीडीएस में जा रहा है। इसका यही ना मतलब हुआ। अब यहाँ देख लीजिए कि 4049 उम्मीदवारों को कैसे मिले 98 से 100% अंक, अंतर्राज्यीय गिरोह पर संदेह। तो इस प्रकार से आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर फर्जी वैकेंसी में यहाँ पर बहाली करवाते हैं उन्हीं सब के जरिए इसमें गड़बड़ी किया जाता है। दोस्तों आप चाहे कितना भी % अंक ले आइए, आपका उसमें छटनी होना अवश्य ही लिखा है। अगर मान लीजिए आपका 92% भी है तो आपको इसमें नहीं सिलेक्ट किया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इस बार भले ही यहाँ पर देख सकते हैं कि सीबीआई जांच शुरू किया गया है, तो हो सके कट ऑफ नीचे आए। अब देखिए क्या होता है। वेतन महज 12 से 16 हज़ार रुपये मिलता है, और यहाँ पर देख लीजिए संपूर्ण आर्टिकल दिया गया है, पर मैं संपूर्ण आर्टिकल पढ़ने वाला नहीं हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा। जो मेन सार था उसको मैंने यहाँ बता दिया है कि सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। तो इस प्रकार हो सके कि इस बार आप सभी का कट ऑफ कम जाए, जैसा कि मैंने बताया कि जनरल वालों का 90 से एभव ही रहेगा, और ओबीसी की बात करें तो 80 से एभव रहेगा, और एससी एसटी का भी 75 या उनका भी मान के चलिए तो 80 से ऊपर ही रहने वाला है, उससे नीचे तो आने वाला है नहीं। पर इस बार देखते हैं कि कितने का सिलेक्शन होता है, कितने का 100% अंक आता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसका 95 है उसका नहीं सिलेक्शन हुआ है, देख लीजिए जिसका 95 है उसका भी नहीं हुआ है, और ये हर राज्य में ऐसा हो रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं आर्टिकल में। अब चलिए फिर से एक बार मेरिट लिस्ट में देखते हैं कि आखिर कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जानने से पहले अगर आपको इस आर्टिकल को डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप लोग ये आर्टिकल को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और हर एक लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
दोस्तों जितने भी कैंडिडेट यहाँ सिलेक्ट होते हैं उनको 10 दिन का टाइम दे दिया जाता है और 10 दिन के अंदर में आपको अपने सर्किल का जो मेन ऑफिस होता है उसमें सारे डॉक्यूमेंट को ले जाकर वहाँ पर वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। जैसे आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब और आइडेंटिटी प्रूफ। और जो भी सिलेक्ट होते हैं उनको यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल और एसएमएस के थ्रू सूचित कर दिया जाता है और 10 दिन का टाइम दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ सिलेक्शन होता है। अगर बात करें फर्जी तरीके से कैसे सिलेक्शन होगा, तो लोग फर्जी जो होते हैं वो गलत अंक भर देते हैं जिसके कारण उनका मेरिट में नाम आ जाता है। उसके बाद गलत प्रमाण पत्र बना लेते हैं और गलत प्रमाण पत्र बनाने के बाद जो सत्यापन करते हैं उसमें भी वो लोग के आदमी रहते हैं जो कि पास करा देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से उनका पूरा रैकेट है। आप लोग ज़रूर इस पे आवाज़ उठाइएगा। अभी तो फ़िलहाल कुछ दिन पहले इस पे आवाज़ उठी थी, पर देखते हैं कितना दिन तक ये चलता है। उम्मीद है कि इस रैकेट का ज़रूर पर्दाफाश होगा, जैसे सीबीआई जांच करेगी। बहुत सारा इसमें भी गलत काम हो रहा है। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।